नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आरोपों की बौछार, सियासत धुआंधार। जी हां, मतदान से पहले दतिया की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है, लेकिन मुद्दों से ज्यादा चर्चा आरोपों की हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर दतिया उपचुनाव को पैसों के दम पर प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। उनका दावा है कि मतदाताओं को 5,000 रुपये देकर चुनाव का रुख बदला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण है? क्योंकि इससे पहले प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए, अब वोट खरीदने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की संभावित हार की भूमिका बता रही है और कह रही है कि जब चुनाव मुश्किल दिखने लगता है तब आरोपों की राजनीति शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर दतिया में जीतू के आरोपों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। 1 लाख वोट लेने का टारगेट है, 50 करोड़ रुपए बांटना है, एक वोट को 5,000 रुपए देना है, 5-5 हजार रुपए हर वोट को खरीदना है। एक हथियार तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। पहले जीतू ने प्रशासन को धमकाया और अब वोट खरीदी के आरोप। क्या ये हकीकत है या फिर जीतू नतीजों से पहले ही हार के कारण तलाशने लगे हैं? चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस का पूरा फोकस वोट मांगने से ज्यादा चुनाव पर सवाल उठाने पर क्यों दिखाई दे रहा है? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी 50 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और हर मतदाता को 5,000 रुपए देकर चुनाव खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोप का आधार क्या है? क्या कोई सबूत है, कोई शिकायत है, कोई वीडियो है, या फिर ये सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की कोशिश है? उन्होंने तो दतिया में हुए पुलिस अफसरों के तबादले पर भी बीजेपी को घेरा। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो आज ही 50 करोड़ रुपए दतिया की धरती पे उतरे हैं। 50 करोड़ रुपए कैश दतिया की धरती पे उतरे हैं। जिस होटल में बीजेपी का कार्यालय है मोटल, उसके 408 नंबर में 5 करोड़ रुपए भी उतरे थे और गए। एक एक आदमी की मुझे पता है कौन लाया था, कौन ले गया और कहां ले गया, ये भी पता है मुझे। आज ही उनने 6 के 6, 7 के 7 टीआई बदल दी है। किसी ने शिकायत नहीं की, थानेदारों की अभी एक साथ बदल दिए। क्यों? क्योंकि वो नरोत्तम मिश्रा जी के बहुत करीबी थे, उनने आतंक मचा रखा था उनसे। ये पहला मौका नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी तो कभी चुनाव आयोग को घेरती है। खैर, बिना किसी सबूत के वोट खरीदने जैसे गंभीर आरोप लगाने पर सवाल तो उठेंगे ही। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को जनता का मूड समझ में आ गया है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि जीत उसकी होगी। मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर से भरोसा उठ गया है जीतू पटवारी जी का। लोकतंत्र में ये जो भी आप लोगों ने किया होगा तो आपको पुराने दिन कांग्रेस पार्टी के याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है। इसलिए दतिया उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी, आशुतोष तिवारी जी निश्चित रूप से एक बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। और ये बयान बताता है कि ये खींच कांग्रेस की है कि कांग्रेस कुछ भी करके जनता के मन में अपना स्थान नहीं बना पाई। जीतू के आरोपों पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दतिया में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी की खबरें लगातार सामने आई। राजेंद्र भारती की सक्रियता पर चर्चा होती रही। अवधेश नायक की नाराजगी भी सुर्खियों में रही। यानी कांग्रेस पहले अपने घर की कलह से जूझती रही और अब निशाने पर प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया है। इसलिए सवाल ये भी अहम है कि क्या कांग्रेस को अपनी गुटबाजी का नुकसान दिखाई देने लगा है? क्या इसलिए अब नतीजों से पहले माहौल बनाया जा रहा है? और अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो सवाल चुनाव पर उठाए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस के आरोप हकीकत हैं या चुनाव परिणाम से पहले ही कोई रणनीति? दूसरा सवाल, बीजेपी क्यों विपक्ष के आरोपों को उसकी गुटबाजी या हार से जोड़ने लगती है? तीसरा सवाल, बिना किसी आधार के आरोप लगाने के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं जीतू पटवारी ने। 50 करोड़ रुपए आप खर्च करने वाले हैं, बिना शिकायत के टीआईओ को हटा दिया आपने। एक एक परिवार को 5-5 हज़ार रुपये देकर आप वोट खरीद रहे हैं। क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे या सिर्फ गुटबाजी है, हार की वजह से माहौल बना रहे, ये कहकर बच जाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी जी का बर्ताव घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह के बर्ताव के लिए कोई जगह नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में इस मामले में आज शिकायत दर्ज कराई गई है और हमने मांग की है कि जीतू पटवारी जैसे नेता जो चुनाव का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगना चाहिए। अगर जीतू पटवारी के पास किसी तरह के प्रमाण है, निर्वाचन आयोग को करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आरोप पूरी तरह झूठे हैं, खोखले हैं, इसलिए केवल और केवल प्रचार प्रसार के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बढ़ाने वाली चीज है। और जीतू पटवारी अब पुलिस अधिकारियों के तबादले पे सवाल उठा रहे हैं। एक हफ्ते पहले इन्हीं पुलिस अधिकारियों को चुका रहे थे कि अगर आपने निष्पक्ष चुनाव में काम किया तो मैं आपको यही निपटा दूंगा, यही हिसाब कर दूंगा। और जब उन्हीं पुलिस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं तो उस पर भी आपत्ति है। वो तो कह रहे हैं बिना शिकायत के कर दिया आपने तबादले। मैं तो स्पष्ट तौर पे पूछ रहा हूँ कि जीतू पटवारी तो इन्हीं पुलिस अधिकारियों की संदेह मान रहे थे, निष्ठाओं के ऊपर सवाल उठा रहे थे। तो अगर निर्वाचन आयोग द्वारा किसी तरह के तबादले किए गए तो इन्हें तो स्वागत करना चाहिए। असल में कांग्रेस पार्टी का जनाधार खिसक गया है। कमलनाथ, अरुण यादव, अजय सिंह जैसे नेताओं ने दूरी बना ली। कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। आज ही किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस से इस्तीफा देके भाजपा सदस्यता ली है। और यहाँ तक कि कांग्रेस को कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक मुद्दों के साथ, केंद्र और राज्य सरकार की रीति नीति के साथ और हमारा संगठन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये जीतू पटवारी 3 तारीख की स्क्रिप्ट आज से लिखना चालू कर रहे हैं, जो कि 3 तारीख को हार के बाद आगे बढ़ानी है। ठीक, तो 3 तारीख की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं विक्रम जी, हार के कारण तलाश रहे हैं। कोई सबूत है तो सबूत पेश करना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि होटल का नाम ले रहे हैं तो कौन लोग लेकर आए, उनके भी नाम उजागर कर दीजिए, चुनाव आयोग में शिकायत कर दीजिए। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना है, मकसद यही है। और उन्हीं टीआई पर, उन्हीं पुलिस वालों पर आप सवाल उठा रहे थे। 3-4 दिन पहले धमका रहे थे कि निष्पक्षता से आप काम कीजिए, नहीं तो चुनाव से पहले मैं आपके खिलाफ यहीं खड़ा हो जाऊंगा। अब वो हटा दिए तो उल्टा आरोप। क्या हार की वजह तलाश रहे हैं? आपने भाजपा के प्रवक्ता से ये नहीं पूछा कि क्यों हटाया है, उसका कोई परिपत्र जारी हुआ, कोई शिकायत जारी हुई? महत्वपूर्ण बात यह है कि वो क्यों हटाए गए, चुनाव आयोग क्यों भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। वो तो कारण तो आपके नेता ने बता दिया ना, नरोत्तम मिश्रा के आदमी थे वो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि साहब देखिए, जब चुनाव आयोग जो है इस संदिग्ध तरीके से काम कर रहा है तो फिर जो है हमें अपनी बात पब्लिक डोमेन में रखनी पड़ती है। भाजपा का हर हाल में चुनाव जीतना, इसकी जो राजनीतिक हवस, वो तो विक्रम जी जो वो आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र पर आपका भरोसा नहीं रहा, तो सही आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनाव आयोग में शिकायत नहीं करना चाह रहे, पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हो। के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी सक्रियता, हमारा समर्पण अद्वितीय है। हम ये कह रहे हैं कि जो प्लेइंग लेवल फील्ड होता है कि सभी को समान रूप से एक ऐसी समतल जमीन मिलनी चाहिए जिस पर वो सब चुनाव लड़ सके। एक तरफ आप भारी धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। भाई जीतू पटवारी जी ने जिस होटल का नाम लिया, जो स्थितियां बताएं, क्या वहाँ दबिश मारी चुनाव आयोग ने? नहीं मारी ना। उनको लगा शिकायत नहीं की ना। तो अच्छा, जो पब्लिक डोमेन में आप अपने आरोप रख रहे हैं तो ये भी पब्लिक डोमेन है। आप अपने नाम बता दीजिए कि कौन कौन लोग पैसे लेकर गए, कितने कितने लोग पैसे लेकर गए, सब नाम जीतू पटवारी के पास है। सबूत दे दीजिए, यहीं दे दीजिए। आपने यदि कभी चुनाव को कवर किया हो, निश्चित ही किया होगा,
तो वहाँ जो है सूचनाएं जो है बहुत तेजी से आती हैं और जाती हैं। हर सूचना पर विधिक कार्रवाई संभव नहीं होती, वो भी तब जब विपक्षी पार्टी चुनाव लड़ रही हो। अब आप मुझे बताइए कि जो एसपी बेचारा पिट गया, क्या उसने एफआईआर कराई एक आध आदमी पे, या एक आध आदमी गिरफ्तार हुआ? जिस डीएसपी का हाथ टूट गया, निश्चित तौर पे किसी ने तो मारा होगा, तब तो हाथ टूटा होगा। तो क्या वो गिरफ्तार हुआ क्या? तो आप जब प्रशासन की ये हालत देख रहे हैं, चुनाव आयोग को आप देख रहे हैं कि बिना शिकायत के टीआई का ट्रांसफर कर देते हैं। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो जब ये है कि टीआईओ की इनकी जो निष्पक्षता पे सवाल उठाए थे ना, आपके नेता नहीं उठाए थे, भरे मन से उठाए थे। अरे भाई, तो हमारे नेता ने जब ये सवाल उठाया इसलिए टीआई को हटा दिया, तो 50 करोड़ भी ढूंढ के लाए ना। फिर ये क्या बात है? कहां से ढूंढ के ये लाए? हमारे पाले में डाल देते। नहीं नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम वही कह रहे हैं। आपने नाम नहीं कि बताया ना, फला व्यक्ति, आप उसको नोटिस लोगों चले को जाते, देखिए, उससे बातचीत हो जाती। मुझे बड़ा दुखद स्थिति में कहना पड़ता है कि आप लोग, और रमेश शर्मा बैठे हैं, अभी वो चारण गाएंगे देखना, वो बिल्कुल सही बात नहीं भाजपा पछती को ना इतना आपको। भाई नाम बता दो ना, मैं तो कह रहा हूँ, या नाम बता दीजिए आप। बातें जो आप मुझे बताइए कि ये ढूंढना आपका काम है, ये आप कैसे अच्छा, पत्रकारिता कर रहे हैं? आपका काम सिर्फ आपने आरोप जो लगाना है। नहीं तो आरोप नहीं लगाए। एक बात मुझे बताइए, हम सत्ता में है क्या? हम क्या अरे भाई, जब आश्वासन आप दे सीधे सकते सीधे हैं? कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं, सबूत हम है जब कि फला सत्ता व्यक्ति में लाए, हैं, तो देना पड़ेंगे तब ना। हम ये कहेंगे कि हम ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे। हम जब विपक्ष में है तब हम बीजेपी पे आरोप लगाएंगे, सत्ता पे आरोप लगाएंगे। अच्छा ठीक विक्रम काम जी, नहीं करते सीधा हैं। सीधा सीधा यही सवाल तो- कर लेता यही तो हूँ। विपक्ष का विक्रम जी, धर्म है और यही तो आपके घर में स्वीकार करने चोरी, की चाहिए। आपके घर में चोरी होगी, आप चोर को पहचानते होंगे, तो थाने में जाके आप ये कहेंगे कि मेरे घर में चोरी हो गई साहब, आप चोर को तो ढूंढो, या उसका नाम बताएंगे? देखिए, सीधा सीधा नाम बताएंगे ना आप उसका? हमारा पैसा हमसे छीन कर नहीं बांटा जा रहा। ये तो बीजेपी ने जो अकूत भ्रष्टाचार से जो पैसा कमाया, आप मुझे बताइए, आज ही सीएजी ने, आज या कल या 2 दिन में रिपोर्ट आई है कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि 61,000 करोड़ रुपए खाते वही से ही गायब है। मतलब इस अकूत तरीके से भ्रष्टाचार वैसा ही हुआ ना कि जो उसका भगवान दास सबनानी मामला- कह रहे थे कि आप लोग पहले मुझे ऐसा बताइए। करते होगे। विक्रम जी वो कह रहे थे, आपने भी सुना होगा सबनानी जी ये को, देखिए, कि करते होगे, ये तो आपको वही दिन याद आ रहा है। उनके फूहड़ तथ्यों को, फूहड़ बातों को आप मास्टर स्ट्रोक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अरे भाई, हम तो इतनी बड़ी ये आपने लड़ाई गंभीर तो हम आरोप लड़ रहे लगाया, हैं। पूरी डिबेट कर रहे हैं सर, आप पे यार। देखिए, यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं पब्लिक डोमेन में। हम बता रहे हैं कि मीडिया चोर है, निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, लो, पुलिस पिट रही है। इतना समय दे रहे हैं, आपको सबूत नहीं दे रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है अजय जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि निष्पक्षता से नहीं हो रहा चुनाव, चुनाव आयोग बिका है, हम पे तो आरोप लगते ही रहते हैं। खैर उसको तो छोड़ दीजिए। 6 टीआई के आपने ट्रांसफर कर दिया, उसका कुछ तो खाता वही दे हमको। कानून से कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि निर्वाचन आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के नियम कानून सभी के लिए बंधनकारी होते हैं। आपको एचडीएफसी में आपने चेयरमैन बना दिया निर्वाचन आयोग में कोई शिकायत करी, कमिश्नर को। निर्वाचन आयोग में कहीं आपने प्रमाणों के साथ कोई शिकायत करी होती और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब आप इस देखिए, हमारा लेकिन क्योंकि देखिए सर, आपके आरोप हम ये मानते हैं कि कोई संस्था भाजपा के केवल दबाव झूठ से बोलने के लिए इस तो तरह इसलिए हम जो है सिर्फ अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता को भाजपा की चोरी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग से हम बता रहे हैं कि ठीक है अजय जी, विक्रम जी, आता हूँ दूसरे दौर में आता हूँ। ठीक है, जनता को ठीक है प्रभावित करके चुनाव अजय परिणाम जी, अपने विक्रम जी आऊंगा मैं, दूसरे दौर में आता हूं आपके पास। शर्मा जी, जो आरोप जीतू पटवारी लगा रहे हैं वोट खरीदने के, ये चुनाव परिणाम से पहले की कोई रणनीति है? क्या मायने है इस तरह के आरोप लगाने से? सर देखिए चौकसी जी, मैं आ रहा हूं विक्रम जी, आ रहा हूं। नहीं, आपका सवाल कितना गलत है, आपको ये पूछना चाहिए। अच्छा, सवाल भी आप ही तय करोगे भाई, आरोप लगा रहे हो तो क्या मायने है इसके? करेंगे सर, आप रमेश शर्मा जी से ये पूछिए कि विपक्ष का नेता इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, तो आप चुनाव अरे तो विपक्ष का नेता ही गंभीर नहीं है भाई, सबूतों के साथ आरोप लगाए। बनी हुई है। अब आप मेरे सवालों पे भी बोले, ठीक है जवाब ले लीजिए। शर्मा जी जवाब दे। जाना चाहिए शिकायत करने के लिए। ठीक है शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से ये आरोप जो है, जो लगाया है कि पैसे वाला, ये आश्चर्यजनक है। मुझे, अब मैं बड़ी देर से सीट का नाम याद कर रहा था, मुझे याद नहीं आया। इससे पहले मध्य प्रदेश में संभवतः जबलपुर संभाग में कहीं ये घटना घटी है कि बीच चुनाव में कोई दूसरा उम्मीदवार था, उसने कहीं जाकर के पैसे पकड़वाए और पैसे, अगर वाकई पैसे आए हैं तो योजना पूर्वक उनको ट्रैप करा देना चाहिए था। और इस तरीके से कहना, ये बिल्कुल गंभीर बात, और खास प्रदेश स्तर के नेता ये इस तरह का क्या है जो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। हास्यास्पद जैसे वाक्यांश है,
फिर इसका प्रभाव भी नहीं पड़ना, मतदाता के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना। दूसरी बात जो आती है प्रशासन, जैसे जीतू पटवारी जी ने धमकाया, उससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा, स्वाभाविक रूप से इतने बड़े नेताओं को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन होता है, सरकारें, राजनीतिक दल आज आ गया एक, कल को दूसरा आ जाएगा, लेकिन ये जो सिपाही लेकर के डीजी तक और पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक अमला जो होता है वो हमेशा स्थायी होता है, वो सरकार के लिए काम करता है। इतने अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कांग्रेस के समय में थे और प्रभात के समय भी हैं। अशोक सरी बने, वो कमलनाथ के पीएम हाउस में थे और शिवराज के हाउस थे। स्वाभाविक रूप से प्रशासन तंत्र अपने से काम करता है। जहां मेरा अनुभव है, 95% तक प्रशासन अपने ढंग से काम का है। जो आरोप जिनको लगाना है वो उनको लगाते रहे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और ये वाकई इसमें कोई शक नहीं कि आश्चर्यजनक है, परिणाम के पहले उनका वोट खरीद रहे हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और मैं समझता हूँ ये आरोप गंभीर नहीं है। वरिष्ठ नेताओं को अपनी शब्दावली पर भी ध्यान रखना चाहिए, भाषण भी सही रखना चाहिए, व्यवहार भी रखना चाहिए, तभी तो आदर्श स्थापित होगा। जी। और विक्रम जी का भी सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कितना वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? नहीं, लेकिन अगर उनके पास कोई आरोप था तो उनको चुनाव आयोग में शिकायत करना चाहिए थी। माइक पर लगाए गए आरोप कोई गम नहीं होते, माइक पर शिकायत। एक बात जरूर उसमें है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये ठीक है कि हम लोगों में से किसी के पास ये सूचना नहीं होगी कि वो पुलिस वालों के तबादले क्यों हुए, लेकिन वो चुनाव की प्रक्रिया वो तबादले हुए हैं, बिना चुनाव आयोग की अनुशंसा के तबादले संभव ही लेकिन नहीं है। जब क्योंकि एक आदमी चुनाव होते बड़े हैं। नेता, विपक्ष की पार्टी के बड़े नेता भरे मन से कह रहे हो कि ये नरोत्तम मिश्रा के लोग हैं, यदि आज उनको शर्मा जी नहीं हटाते, कल चुनाव परिणाम दूसरे आते, तो फिर तब भी आरोप लगते कि उन्हीं के लोग हैं, नरोत्तम मिश्रा के लोग हैं, वो पक्षपात कर रहे होंगे, उन्होंने साथ दिया। देखिए, मुझे उस कारण पता नहीं वो उनको क्यों हटाया, मुझे कारण पता नहीं, लेकिन क्योंकि प्रक्रिया बता रहा हूं कि वो चुनाव आयोग के अनुशंसा सरकार नहीं हटाती। जहां भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं शिकायत हुई होगी, कुछ आधार होगा, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के कारण ही वो अधिकारी बदले गए हैं, प्रश्न उनको नहीं बदलता। जहां भी न केवल ये सरकार किसी की हो, चुनाव अगर अनाउंस हो गए, अनाउंस बिल्कुल, के बाद जो वो तो आचार संहिता उस क्षेत्र में लगी हुई है, बात तो माने चुनाव आयोग ही निर्णय लेता है। लेकिन विक्रम जी इतने बड़े नेता हैं और इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो प्रमाण तो देना चाहिए, प्रक्रिया का पालन तो करना चाहिए, चुनाव आयोग में शिकायत करना चाहिए। भले ही आप कह रहे हो शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं करता, तब आप कहते तो बेहतर होता। नहीं सर, ऐसा है, विपक्ष इसी तरह काम करता है। विपक्ष के कहने पे कोई संस्था जो है दौड़ी तो पड़ती नहीं है। तो जो हम अपनी बात कहते हैं वो ताकत के साथ जनता के बीच में कहते हैं। लेकिन विक्रम जी, आप ही लोगों की शिकायत पर कई बार कार्रवाइयां हुई हैं, और जो उदाहरण शर्मा जी दे रहे थे आपको याद होगा, आपके ही संभाग का मामला है कि किस तरह से एक होटल में पैसे पकड़ाए गए थे। सर, हमने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुरई चुनाव में देखा है, 6 महीने पहले से ही लिफाफे पहुंचने शुरू हो जाते हैं। आप समझिए, हमने चुनाव लड़े भी हैं, लड़वाए भी हैं, हम चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। तो इन चीजों को जो है ऐसे नहीं रोका जा सकता है। ऐसे यदि आप बहुत ईमानदार एसपी भी वहां बिठा दें तो वो कितने मोटरसाइकिलों का पीछा करेगा। अब ये मोटरसाइकिलों वाले लड़के जो रहते हैं, जेबों में पैसा डालते हैं, इनको पता रहता है कहाँ कहाँ वो पैसा बांटना है। तो ये देखिए, ये जो चोर जो रहता है वो पात रहता है, पुलिस इसके पीछे रहती है। तो हम जो ये बातें कहते हैं वो जनता को जगाने के लिए कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि भाई जो पैसा आ रहा है वो ईमानदारी का पैसा नहीं, वो भ्रष्टाचार का पैसा है। ये आपका ही पैसा है जो आपसे चुरा के फिर आपसे वोट लेने के लिए आपको दिया जा रहा है। तथ्य नहीं होंगे तो जनता भरोसा कैसे करेगी? जो शर्मा जी कह रहे हैं कोई असर नहीं होता इस तरह के बयानों से। देखिए सर, ऐसा है, भरोसा तो ऐसा है कि नेता की कहने पर होता है। यदि हमारे नेताओं में क्षमता है और पब्लिक को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं कि हाँ, ये बेईमानी का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा आपके वोट खरीदने के लिए दिया जा रहा है, तो वो जनता उसको स्वीकार करती है और उसी आधार पर अपना मन बनाती है। जनता अपना मतदान देगी और इसके बाद मान लीजिए कि आप हार जाते हैं, तब आप मानेंगे कि आपके नेता पे जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि उनने तो आगाह कर दिया था। ये मानेंगे आप? मुझे बताइए, नहीं तो ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? यदि हम जनमत को अंतिम सत्य मानते हैं
तो फिर स्वाभाविक है कि जनता का विश्वास और रुझान जिस तरफ होगा, उसकी विश्वसनीयता और उस पर जो है दांव लगाने की प्रवृत्ति जनता में दिख रही होगी। तभी मतलब तो ये ये तय तो बहुत होगा, इसी स्वाभाविक चैनल बात में है। हम बात करेंगे कि जब चुनाव हार गए, जीत गए तो बहुत भरोसा है आप पर, हार गए तो जीतू पटवारी पर भरोसा नहीं है। लेकिन इस तरह से पैसे बांटे जाते हैं, भ्रष्टाचार का पैसा है, एक बात मुझे ऐसा अजय जी वो कह रहे हैं। नहीं, एक बात मुझे बताइए, अयोध्या में नहीं, अगर चुनाव कांग्रेस हारे के कि नहीं प्रवक्ता हारे? इस तरह की बात तो कर रहे हैं, उसका अब तो ये उसका माना अर्थ जाना क्या था? चाहिए कि यही तो अर्थ बीजेपी का होगा ना। उपचुनाव कांग्रेस इसी तरह से पैसे बांट के जीती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश का आखिरी उपचुनाव हम विजयपुर का अपने था अपने और वो विश्वास पे कांग्रेस चुनाव जीती थी। तो जीतते बता हैं, दो अपने कितने इतिहास पे पैसे चुनाव बांटे जीतते थे, हैं, प्रत्येक हमारी बूथ के प्रतिबद्धताओं हिसाब पे से चुनाव कितना पैसा जीतते हैं। बांटा था, आप कौन तो से दामोदर होटल यादव में को पैसा मजबूर में बांटा चुनाव था। इस लड़वाते हो, तरह आप की बिना राजनीति बी टीम के निंदनीय चुनाव है। नहीं लड़ सकते हो। लोकतंत्र में इस अभी मैं तरह की चैनल पर बैठा चीजें था, वहाँ की बता रहे थे मत कि कराइए। एक विधायक को लोकतंत्र 2-2, में 5-5 निर्वाचन आयोग बूथ पे सभी तैयार को किया गया मौके है। देती है, तो आप सभी को बताइए, अवसर यदि देती है। आपने और और मैंने आपकी तो इस सरकार चुनाव ने में अच्छे एक काम भी किए ऐसा मौका होते, नहीं देखा तो फिर जहां इतना कांग्रेस संसाधन पार्टी ने तो कहीं विक्रम जी, और उनके आप विधायक हैं, चंद्रशेखर रावत वो को मैदान लेके में आए, उतार रहे हैं, आप 50 उतार करोड़ दीजिए, रुपया आपके पास भी तो बांट रहे हैं, पर्याप्त पानी विधायक है। बाजार में एक वोट कहीं खरीद अवसर रहे न हैं। दिया हो। केवल और केवल झूठ की पटकथा है ये। कांग्रेस नहीं, पार्टी झूठ की कोई की हार पटकथा तो नहीं। है। जनता चुनाव के प्रारंभ जनता में कहा था देखती कि है, राजेंद्र जानती है, भारती जिस घर में के पैसा सम्मान में पहुंचता है, चुनाव लड़ रहे आसपास हैं। पता और चल अब जब जाता है। राजेंद्र भारती मैंने खुद बंधु ने, देखा है कि तो राजेंद्र गाडरवारा के भारती का तो चुनाव नाम में गायब हो गया मैं इस भाजपा का चुनाव से। प्रत्याशी था, अब तो उसमें सुना कहीं जीतू नोट के पटवारी बंडल के बना मुंह के से कि जनता के राजेंद्र घर के अंदर भारती फेंक दिए थे, सदस्यता जब जनता खत्म उसको होने प्रयोग के नहीं कर सम्मान रही में हम थी, चुनाव तो लड़ रहे लोगों को अपने हैं। आंगन में, अपने कांग्रेस छतों पार्टी पे पैसे दिशाहीन डले हो गई हुए है। मिले। ना उनके पास अजय जी, नीति है, विक्रम जी, एक ना एक नेता करके, है, ठीक है, ना नियत है, और ना मतदाता ठीक। कांग्रेस के साथ है। ऐसे ये में लोग केवल और अपने केवल अपने वोट दम विक्रम पर, जी, अपने अजय काम जी, के दम पर ठीक है, चुनाव अजय नहीं जी, लड़ते हैं। अजय जी, ये 3 अजय जी। तारीख की कथा लेकिन विक्रम जी, आप कह रहे हैं उन्होंने तमाम अपने विधायकों को उतार दिया, आपके पास भी तो पर्याप्त विधायक हैं, किसने रोका है? आप राजेंद्र भारती को नहीं लेके आ पा रहे हैं, वो कह रहे हैं घर से बाहर। कि आप बताइए कि जो पार्टी 20 साल से सरकार में और जो विकास के दावे करती है, वो इतना पेनिट्रेट करके यदि चुनाव लड़ रही है, 50 करोड़ अपने रुपए लोग उतार रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। चंद्रशेखर रावत को उतार रही है, दामोदर अगर यादव ऐसे ही जी चुनाव लड़े को जाते उतार रही हैं है, तो तो आप विजयपुर का सोचिए चुनाव कि भी ये आपने पार्टी पैसे कितनी बांट के डरी जीता हुई है होगा। और इसको आपको जनता स्वीकार पर करना बिल्कुल चाहिए कितना विश्वास पैसा नहीं है, बांटा अपने था कामों आपने पर विश्वास विजयपुर नहीं है। उपचुनाव जीतने इसको के लिए। विश्वास है तो सिर्फ इस कांग्रेस बात पे पार्टी कि को जनता समझना को पड़ेगा कैसे कि मैनिपुलेट किया जाए, कैसे खरीदा जाए, कैसे जनता ही फैसला प्रशासन को करती है। तोड़ा जाए। लेकिन विक्रम जी, अपना सिर्फ अपना दामोदर दिखाया यादव जाए। नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे कराने की काम कर रहे हैं जीतू पटवारी लगभग को। 2 दर्जन पैसा प्रत्याशी तो हैं, दामोदर यादव को दिया 2 है। दर्जन भाई, प्रत्याशी हैं। आप कोई प्रत्याशी मैदान में उतरा किसी राजनीतिक दल से, आप उसको कह रहे हैं कि उन्होंने उतारा बी टीम है। किसकी पैदाइश है? ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लिए काम करते थे। बीजेपी 10 हेलीकॉप्टर किराए से लेती है, तो इनको भेज देती है। आप समझिए, ये बिना इनके ये लोग विभाजनकारी राजनीति कर नहीं सकते। बिना सिर पैर के आप आरोप मुझे है ना बताइए आपके। कि दामोदर यादव चलिए, जो माफी है, चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दतिया उपचुनाव में अब आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है, जनता इन आरोपों को किस तरीके से लेती है, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन सियासत असल मुद्दों से ज़्यादा आरोपों पर केंद्रित हो गई है। क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है या परिणाम से पहले लिखी जा रही है कोई पटकथा? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।